अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज में है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पावर पॉजिटिव है, तो जब हम इसको डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे किस तरह से शिफ्ट होगा कि ये 6 है तो एक इसमें कवर हो जाएगा और बाकी 5 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5 ज़ीरोज़ हैं, वो ये वाला ऑप्शन है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने जो साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन सीखा था वहाँ से सॉल्व किया है। फिर कह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन ऑफ, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। रेफरेंस पॉइंट पे लेकर आएंगे 1 2 3 4 प्लेसेस हमने मूव किया है और हम राइट हैंड साइड पर मूव कर रहे हैं। तो जब भी हम राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो हमारे पास पावर जो है 10 की पावर नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा, हमें सबको पता है कि बेस जो है कॉमन लॉग की हमारे पास हमेशा क्या होती है, 10 होती है। अगर कोई भी बेस मेंशन नहीं है तो बेस 10 है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है log 2⁻³ टू दी बेस 2। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रॉपर। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है log 2⁻³ बेस 2 है हमारे पास। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ये पावर है 3 को अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ तो ये हो जाएगा log इस तरह से 2 टू दी बेस 2। अब ये log 2 टू दी बेस 2 आपको पता है कि 1 के बराबर होता है, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। सो हमारा आंसर होगा डी। और इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप लिखें log 2⁻³ और बेस हमारे पास 2 है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये हमारे पास 2⁻³ हमारे पास 8 है। अब ये किसके बराबर होगा, इसका मतलब ये है कि 2 की क्या पावर लूँ तो मेरे पास 8 आए। तो ऑब्वियसली 2 की पावर 3 लूँगी तो 8 आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे अज्यूम कर लें कि 2 और यहाँ पे हमारे पास पावर नहीं है, हमें पावर फाइंड आउट करनी है। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, यानी ये बेस होता है, ये रिजल्ट होता है, ये पावर होती है। तो 2 की पावर नहीं है तो पावर की जगह x और रिजल्ट की जगह 8। अब ये 2 की पावर x है, ये 2 की पावर क्या होता है 3, बेस कैंसिल हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3। जैसे भी चाहें आप, यू कैन अराइव एट द आंसर इन मैनी वेज। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये हमने मेंशन कर लिया है यहाँ पे 3, फोर्थ पार्ट में 3 डी हमने जो है वो मेंशन कर लिया है। लेट मी गेट अनदर पेंसिल। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है log 100 इज इक्वल टू। अब इसको जो है वो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि log 100 हमारे पास हम लिख सकते हैं 10⁻², फिर पावर लॉ अप्लाई करेंगे, 2 पीछे चला जाएगा। log 10 सबको पता है, log 10 इज ऑलवेज 1, तो ये हमारे पास यहाँ पे log 10 की जगह 1 आ जाएगा, 2 1 2। तो इस तरह से ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है log 2 जो है वो बराबर है 0.03010 के। अब आपको पता है कि मेंटीसा हमारे पास जो है ये पार्ट है, ये करेक्टरिस्टिक है, तो ये तो चेंज नहीं होती हमारे पास। log 2 हमारे पास इसके बराबर है। वो कह रहे हैं log 200 किसके बराबर होगा। तो अगर हम log 200 को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। यहाँ पे डेसिमल है, इसको अगर हम मूव करते हैं तो हम 2 प्लेसेस मूव कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं, तो यानी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक होगी 2। मेंटीसा हमारे पास सेम रहता है तो 3010 अपनी जगह पे रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो सी पार्ट जो है वो आंसर होगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास लिखा हुआ है log 0। ठीक है भाई, log 0 को हमेशा याद रखिएगा कि log 0 हमेशा जो है अनडिफाइंड होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास जब हम log 2 टू दी बेस 2 लेते हैं, जब भी हमारे पास रिजल्ट और बेस सेम होता है तो हमारे पास 1 आता है। तो इसी तरीके से log 0 हमेशा हमारे पास क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है log 10,000। इसको भी कुछ इस तरह से ही सॉल्व किया जाएगा जैसे हमने इसको सॉल्व किया था। 10,000 को जो है वो हम एज अ पावर करके लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं log 10,000, राइट।
अच्छा, इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम जैसे पीछे सॉल्व कर चुके हैं 10⁻², या हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ कोई पावर नहीं है तो 10 है। अब इसको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे x हमने ले लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेस है, ये हमारे पास पावर है यानी एक्सपोनेंट है, और ये रिजल्ट है। तो x हो जाए 10⁻x हो जाएगा इज इक्वल टू रिजल्ट में आ जाएगा 10,000। अब 10,000 क्या है, 10⁻4 है, और इस तरह से ये बेस सेम होके कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है log 5 और log 3, और बेस दोनों की सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐड हो रहा है तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको इस तरह से लिखा जाएगा log 5 × 3 दैट इज़ log 15। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो log 15 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 3⁻4 इज इक्वल टू 81। कह रहे हैं कि इसको लॉग फॉर्म में लिख दें, तो ये हमारे पास बेस है, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है, और ये हमारे पास रिजल्ट है। तो लॉग में जो है बेस हमेशा यहाँ पे आती है, रिजल्ट यहाँ आता है, और हमारे पास एक्सपोनेंट यहाँ लिखा जाता है। तो इससे हमारे पास ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ये फिर से आ गए हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसको हम फ़ौरन जो है वो साथ साथ निपटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है 0.000567, राइट। फिर इसके बाद है हमारे पास 734, और फाइनली हमारे पास यहाँ पर है 0.33 × 10⁻3। इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम इसको मूव करेंगे रेफरेंस पॉइंट की तरफ लेकर आएंगे इस तरीके से 1 2 3 4 राइट हैंड साइड पे लेकर आ रहे हैं, तो 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है, डेसिमल यहाँ है, जब आप इसको मूव करेंगे 7.34 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, तो 10⁻²। फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट यहाँ है, राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव होती है, तो ये हो जाएगा 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 अपनी जगह पर है, और एक प्लेस हमने नेगेटिव मूव करना है तो ये होगा -1, तो 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2। ये हमारे पास जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कह रहे हैं कि इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दीजिए। इसमें हमारे पास है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 और 8.794 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 और 6 × 10⁻⁻6। इसको जो है वो मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास 10⁻3 है, तो राइट हैंड साइड पे हम शिफ्ट करेंगे, ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, एक इसमें कवर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 6, ये एक कवर हो गया 1, और दो ज़ीरोज़ और हैं तो ये 2 ज़ीरोज़ हमने और ऐड कर दिए, तो ये हो गया 2600। अच्छा, माइनस में है जब, तो हम पॉइंट को जो है वो लेफ़्ट पे लेके जाएंगे, तो ये 4 9 7 ये अपनी जगह पे 4 है, तो एक तो 8 में कवर हो गया और बाकी हम 3 ज़ीरोज़ 1 2 3 ऐड कर देंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है भाई, 0.0008794। इसके बाद -6 में है, तो ये जो हमारे पास 6 है इसका डेसिमल यहाँ है, इसका हम डेसिमल मूव करेंगे तो ये 6 है। यहाँ पे कितना मूव करना पड़ेगा, एक 6 में कवर हो गया 1, अब यहाँ पे 2 3 4 इस तरह से, तो 2 3 4 5, तो ये हमने जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने जो है वो ये ज़ीरोज़ प्लेस कर दिए, यानी एक 6 में कवर हो गया, 5 ज़ीरोज़ ये आ गए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 दोनों हमने सॉल्व कर दिए। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉग फॉर्म। अच्छा भाई, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 3⁻7 इज इक्वल टू 2187। लॉग फॉर्म में इसको लिखना है, ये बेस है, ये पावर है, ये रिजल्ट है। लॉग फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, बेस हमारे पास यहाँ लिखी जाती है और हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो यहाँ आ जाता है, और पावर हमारे पास जो है वो यहाँ मेंशन की जाती है। तो इसको सिंपली हमने जो है इस तरीके से
लॉग फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हमारे पास जो है a⁻b इज़ इक्वल टू सी, इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। तो बेस हमारे पास यहाँ आ जाएगी, रिज़ल्ट यहाँ आ जाएगा, इज़ इक्वल टू b हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है 12⁻² इज़ इक्वल टू 144। तो ये हमने यहाँ पे लिखा 12⁻² इज़ इक्वल टू 144। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग, बेस में आ जाएगा 12, 144 इज़ इक्वल टू 2। और इसको अगर आप देखें लॉजिकली प्रूव भी हो रहा है कि मैं 12 की क्या पावर लूँगी 144 हो जाए, तो 12 की पावर 2 लूँगी तो 144 आएगा। तो ये हमने यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कह रहे हैं कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करें। तो इसको भी हम आराम से कर सकते हैं। लॉग a टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू x, log 8 टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू x। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। बेस हमेशा यहाँ पे होती है, तो बेस हमने लिखी 4। अब इसके ऊपर पावर जो है, पावर हमेशा हमारे पास यहाँ होती है, तो x की पावर 4 की पावर x इज़ इक्वल टू यहाँ पे 8 आ गया। अब इसको जो है वो यहीं पे अगर हम छोड़ देते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया है, लेकिन ये सॉल्व हो रहा है तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है, तो बेस सेम हो गई, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू 3। अब ये यहाँ पे 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 3/2। ये बेसिकली x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं log 729 टू द बेस 9, log 729 टू द बेस 9 इज़ इक्वल टू 3। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 9s टू द पावर 3 इज़ इक्वल टू 7 to 9। ऑब्वियसली 9s टू द पावर 3 729 होता है, तो इसमें मज़ीद कुछ सॉल्व करने की गुंजाइश नहीं है। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हमारे पास है log 1024 टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू 5। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4 टू द पावर 5 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1024। इसमें भी कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, 4 की पावर 5 1024 ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 के भी सारे पार्ट्स जो हैं, ये वाले सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ये भी बहुत आसान है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 log x to the base 9 is equal to 0.5, right? अच्छा, इसको हम जो है सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो 9s टू द पावर 0.5 इज़ इक्वल टू x हो जाएगा। अब 0.5 बेसिकली 1/2 के बराबर है। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, पॉइंट हटाया 0, 5 1 5 5 2 10, तो हमारे पास आ गया ना 9s टू द पावर 1/2 इज़ इक्वल टू x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9 हमारे पास क्या है 3s टू द पावर 2, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमने जो है इसका ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 1/9 टू द पावर 3x इज़ इक्वल टू 27। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 9 है ये 3 टू द पावर 2 है, और ये जो हमारे पास 27 है ये 3 टू द पावर 3 है, ठीक है भाई। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब इसको अगर मैं लिखती हूँ, यानी यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, +2, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो ये हो जाएगा -2, राइट। और ये अपनी जगह पे इज़ इक्वल टू 3 टू द पावर 3। अब ये बेस हमारे पास सेम होके कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 6x इज़ इक्वल टू 3। अब ये यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू -1/2 हमारे पास सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट को भी कर लेते हैं, ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद है हमारे पास 1/32 टू द पावर 2x इज़ इक्वल टू 64, ठीक है भाई। अच्छा, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? हमारे पास यहाँ पे 2 टू द पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5, और ये 2 टू द पावर 6 है।
अब इसी तरह से इसको भी ऊपर ले जाएंगे, पावर इसकी जैसे यहाँ पे पॉजिटिव थी ऊपर जाके नेगेटिव हो गई, तो यहाँ 2⁻⁻5 हो जाएगा और इस तरह से ये बेसिस सेम होके कैंसिल हो जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 10x इज इक्वल टू 6। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 3 6 2 5 10, तो x इज इक्वल टू -3/5। ये हमारे पास क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी फटाफट हम साथ साथ ही निपटा लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं 7 log x माइनस 3 log y²। ठीक है, इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करना है, राइट एज अ सिंगल लॉग। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग, बहुत आसान होता है, तो इसको हम फटाफट साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एज यू कैन सी के बीच में हमारे पास जो है वो माइनस है, तो डिफरेंस यानी कि तो इसको हम क्वोशंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लॉग लॉग 2 दफ़ा आ रहा है, इसको मैंने एक दफ़ा लिख लिया, बेस सेम है क्योंकि, तो इस पर लॉ अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास जब इसको अपॉन की फॉर्म में या क्वोशंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x, पावर दे देंगे तो ये हो जाएगा 7। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास y की पावर हमारे पास 2 है, इसको मज़ीद पावर देंगे, इस तरह से पावर 3 देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 7 और y की पावर 2 3 6। याद रखिएगा कि जो वेरिएबल पे इस तरह से पावर है तो इसको 2 2 4 2 8 करके पावर नहीं दी जाएगी। वेरिएबल्स की पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती हैं और नंबर की पावर जो है वो उतने टाइम्स लिया जाता है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। इसके बाद हमारे पास जो है वो ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास जो है वो सेकेंड पार्ट है। इसमें जो है वो 3 log 4 माइनस log 32 ये है। ये भी बहुत इजी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4⁻3। पहले ऐसे कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं इस तरह से, और डिफरेंस तो है तो ज़ाहिर है क्वोशंट की फॉर्म में भी लिखा जाएगा तो उसको भी कर लेते हैं साथ में। 32 को अगर मैं जो है वो सॉल्व करना चाहूँ तो 2 में जाएगा ये, तो ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 5 है। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए मुझे 4 को मज़ीद ब्रेक करना होगा। 4 जो है 2 है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 इसमें अब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे log 2। 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, log 2। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 4⁻3, तो 4⁻3 हमारे पास क्या होता है, यानी इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि log 4⁻3 हमारे पास होता है 4 4 16 16 4 64 और नीचे हमारे पास है 2⁻5 या यहाँ पे कह लें 32 था तो 32। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 32 1 32 2 तो यहाँ पे log 2 इस तरह से भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू अराइव एट द आंसर। अच्छा गाइस, अब इसका थर्ड पार्ट है, उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ सही। इसको भी जो है वो हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1/3 log 8 to the base 5 प्लस log 27 to the base 5 माइनस log 3 to the base 5। अगर आप देखें तो इसमें सब में जो है वो हमारे पास log 5 बेस यानी सेम है, तो हम यानी यहाँ पे जो है वो अपने लॉज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये जो पावर है ये पावर इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया तो ये पावर इसको नहीं मिलेगी, तो पावर हम इसको दे देते हैं यहाँ पे इस तरह से। log 5 मैंने एक दफ़ा लिखा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट लॉ में चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है कि ये जो है क्वोशंट में जाएगा, तो ये क्वोशंट में जाएगा, ये दोनों जो है वो प्रोडक्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, 8 को भी ये वाली पावर मिल गई 1/3। ये प्लस है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में डॉट लगा सकते हैं या अगर चाहें तो ब्रैकेट्स लगा लें। ये हमारे पास 27 आ गया, 27 को भी पावर मिल जाएगी 1/3 और माइनस यहाँ पे हमारे पास जो है वो log
3 टू द बेस 5 है, तो ये 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। लेकिन 3 को पावर जो है 1/3 नहीं मिलेगी, वो इसको और इसको मिलेगी, क्योंकि ब्रैकेट्स जो है वो इन दोनों के साथ हैं। फिर ये बैरियर आ गया और इसके बाद ये है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वी नो 2⁻3, 1/3 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसी तरह से 3⁻3 27 होता है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। फिर नीचे क्या है 3। अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया है 2, ऊपर रह गया 3, नीचे रह गया 3, 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास आ गया log 2 टू द बेस 5। ये इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों पार्ट सॉल्व कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 8 रिव्यू एक्सरसाइज। इसको भी फटाफट निपटा देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंड करें। यानी बेसिकली जो अभी हमने किया था, सिंगल लॉग लिखा था, अब उसी को दोबारा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है log x y z टू द पावर 6, इस तरह से लिखा हुआ है। अब अगर आप देखें तो बीच में कोई साइन नहीं है, नहीं सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो log 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 तीनों को जो है हम क्या कर देंगे, प्लस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे x y और z टू द पावर 6। अब यहाँ पे ये हमने तीनों को लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहे थे, प्रोडक्ट लॉ था, तो हमने इसको ऐड में चेंज कर दिया। अब यहाँ पावर लॉ रह गया खाली, तो log x प्लस log y, और यहाँ पे पावर लॉ लगा देंगे, 6 शुरू में चला जाएगा तो हो जाएगा log c। तो इस तरीके से ये हमने एक्सपेंड कर दिया। इसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहे हैं log, इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है, ये हमने कॉपी कर लिया और ये बेस 3 दी हुई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास m5 m3, और ये जो है अगर हमारे पास इस तरह से होता है तो 1/2 होता है। अगर यहाँ पे इंडेक्स में हमारे पास 6 लिखा है तो ये हो जाएगा 1/6। जो भी इंडेक्स में हमारे पास लिखा होता है वही वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 1/6, और ये अपनी जगह पे। अच्छा भाई, अब ये पावर है, पावर आपको पता है पावर लॉ पीछे चला जाता है, तो 1/6 शुरू में आ जाएगा, और log 3 यहाँ पे अपनी जगह पर है, m5 m3 है। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, इसको प्लस करके जो है वो लिख देंगे। तो ये 1/6। अब ये log 3 दो दफ़ा लिख दिया, और m5 और m3 ये लिख के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, प्रोडक्ट लॉ था, तो हमने इसको प्लस में चेंज कर दिया। 1/6 क्योंकि दोनों का है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हमने इसको लिखा 1/6 को, तो ये 1/6 दोनों को मिलेगा। तो 1/6 जब दोनों को मिलेगा तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा दिए। अब इसमें यहाँ पे मज़ीद पावर लॉ अप्लाई हो रहा है, तो हम इस पर पावर लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो 1/6, और ये जो लिखा हुआ है हमारे पास m टू द पावर 5, तो ये 5 पावर जो है वो हमारे पास शुरू में आ जाएगी, और log 3 अपनी जगह पर, और ये m आ गया। इसी तरीके से लाइकवाइज हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है n टू द पावर 3, तो ये 3 पावर शुरू में आ जाएगी, और हमारे पास बाकी सब एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस साइन जो है वो हमारे पास एज इट इज़, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर, ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। इस तरह से हमारी सारे MCQs क्वेश्चन नंबर 1 till 8 हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब इस रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो हम जो है वो एक्सरसाइज जो हमारी है 2.4, इसके क्वेश्चन नंबर 5 के साथ जो है इसको, इसके जो 4 पार्ट्स हैं ये सेम है, तो इसके साथ हम इसको कवर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे MCQs में है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पावर पॉजिटिव है, तो जब हम इसको डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे किस तरह से शिफ्ट होगा कि 6 है तो एक इसमें कवर हो जाएगा और बाकी 5 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5 ज़ीरोज़ हैं, वो ये वाला ऑप्शन है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमने जो साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन सीखा था वहाँ से सॉल्व किया है। फिर कह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन ऑफ, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, रेफरेंस पॉइंट पे लेकर आएंगे 1 2 3 4 प्लेसेस हमने मूव किया है, और हम राइट हैंड साइड पर मूव कर रहे हैं। तो जब भी हम राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो हमारे पास पावर जो है 10 की पावर नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 3.4 इंटू 10 टू द पावर -4।
अच्छा, हमें सबको पता है कि बेस जो है कॉमन लॉग की हमारे पास हमेशा क्या होती है, 10 होती है। अगर कोई भी बेस मेंशन नहीं है तो बेस 10 है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है log 2⁻³ टू दी बेस 2। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रॉपर। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है log 2⁻³ बेस 2 है हमारे पास। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ये पावर है 3 को अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ तो ये हो जाएगा log इस तरह से 2 टू दी बेस 2। अब ये log 2 टू दी बेस 2 आपको पता है कि 1 के बराबर होता है, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। सो हमारा आंसर होगा डी। और इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप लिखें log 2⁻³ और बेस हमारे पास 2 है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये हमारे पास 2⁻³ हमारे पास 8 है। अब ये किसके बराबर होगा, इसका मतलब ये है कि 2 की क्या पावर लूँ तो मेरे पास 8 आए। तो ऑब्वियसली 2 की पावर 3 लूँगी तो 8 आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे एज्यूम कर लें कि 2 और यहाँ पे हमारे पास पावर नहीं है, हमें पावर फाइंड आउट करनी है। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, यानी ये बेस होता है, ये रिजल्ट होता है, ये पावर होती है। तो 2 पावर नहीं है तो पावर की जगह x और रिजल्ट की जगह 8। अब ये 2 की पावर x है, ये 2 की पावर क्या होता है 3, बेस कैंसिल हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3। जैसे भी चाहें आप, यू कैन अराइव एट द आंसर इन मैनी वेज। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये हमने मेंशन कर लिया है यहाँ पे 3, फोर्थ पार्ट में 3 डी हमने जो है वो मेंशन कर लिया है। लेट मी गेट अनदर पेंसिल। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है log 100 इज इक्वल टू। अब इसको जो है वो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि log 100 हमारे पास हम लिख सकते हैं 10⁻², फिर पावर लॉ अप्लाई करेंगे, 2 पीछे चला जाएगा। log 10 सबको पता है, log 10 इज ऑलवेज 1, तो ये हमारे पास यहाँ पे log 10 की जगह 1 आ जाएगा, 2 1 2। तो इस तरह से ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है log 2 जो है वो बराबर है 0.03010 के। अब आपको पता है कि मेंटीसा हमारे पास जो है ये पार्ट है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तो चेंज नहीं होती हमारे पास। log 2 हमारे पास इसके बराबर है। वो कह रहे हैं log 200 किसके बराबर होगा। तो अगर हम log 200 को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। यहाँ पे डेसिमल है, इसको अगर हम मूव करते हैं तो हम 2 प्लेसेस मूव कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं, तो यानी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, तो कैरेक्टरिस्टिक होगी 2। मेंटीसा हमारे पास सेम रहता है तो 3010 अपनी जगह पे रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो सी पार्ट जो है वो आंसर होगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास लिखा हुआ है log 0। ठीक है भाई, log 0 को हमेशा याद रखिएगा कि log 0 हमेशा जो है अनडिफाइंड होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास जब हम log 2 टू दी बेस 2 लेते हैं, जब भी हमारे पास रिजल्ट और बेस सेम होता है तो हमारे पास 1 आता है। तो इसी तरीके से log 0 हमेशा हमारे पास क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है log 10,000। इसको भी कुछ इस तरह से ही सॉल्व किया जाएगा जैसे हमने इसको सॉल्व किया था। 10,000 को जो है वो हम एज अ पावर करके लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं log 10,000, राइट। अच्छा, इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम जैसे पीछे सॉल्व कर चुके हैं 10⁻², या हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ कोई पावर नहीं है तो 10 है। अब इसको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे x हमने ले लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेस है, ये हमारे पास पावर है यानी एक्सपोनेंट है, और ये रिजल्ट है। तो x हो जाए 10⁻x हो जाएगा इज इक्वल टू रिजल्ट में आ जाएगा 10,000। अब 10,000 क्या है, 10⁴ है, और इस तरह से ये बेस सेम होके कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है log 5 और log 3, और बेस दोनों की सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐड हो रहा है तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको इस तरह से लिखा जाएगा log 5 × 3 दैट इज़ log 15। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो log 15 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 3⁴ इज इक्वल टू 81। कह रहे हैं कि इसको log फॉर्म में लिख दें।
तो ये हमारे पास बेस है, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है और ये हमारे पास रिजल्ट है। तो लॉग में जो है बेस हमेशा यहाँ पे आती है, रिजल्ट यहाँ आता है और हमारे पास एक्सपोनेंट यहाँ लिखा जाता है। तो इससे हमारे पास ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ये फिर से आ गए हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसको हम फ़ौरन जो है वो साथ साथ निपटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है 0.000567, राइट। फिर इसके बाद है हमारे पास 734 और फाइनली हमारे पास यहाँ पर है 0.33 इंटू 10⁻³ इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम इसको मूव करेंगे रेफरेंस पॉइंट की तरफ लेकर आएंगे इस तरीके से 1 2 3 4 राइट हैंड साइड पे लेकर आ रहे हैं, तो 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है, डेसिमल यहाँ है। जब आप इसको मूव करेंगे 7.34 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, तो 10⁻²। फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट यहाँ है, राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव होती है, तो ये हो जाएगा 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ अपनी जगह पर है और एक प्लेस हमने नेगेटिव मूव करना है तो ये होगा -1। तो 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। ये हमारे पास जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कह रहे हैं कि इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दीजिए। इसमें हमारे पास है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और 8.794 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 और 6 इंटू 10⁻⁻6। इसको जो है वो मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास 10⁻³ है, तो राइट हैंड साइड पे हम शिफ्ट करेंगे, ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, एक इसमें कवर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 6, ये एक कवर हो गया 1 और दो ज़ीरोज़ और हैं तो ये 2 ज़ीरोज़ हमने और ऐड कर दिए तो ये हो गया 2600। अच्छा, माइनस में है जब तो हम पॉइंट को जो है वो लेफ़्ट पे लेके जाएंगे, तो ये 4 9 7 ये अपनी जगह पे 4 है, तो एक तो 8 में कवर हो गया और बाकी हम 3 ज़ीरोज़ 1 2 3 ऐड कर देंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है भाई, 0.0008794। इसके बाद -6 में है, तो ये जो हमारे पास 6 है इसका डेसिमल यहाँ है, इसका हम डेसिमल मूव करेंगे तो ये 6 है। यहाँ पे कितना मूव करना पड़ेगा, एक 6 में कवर हो गया 1, अब यहाँ पे 2 3 4 इस तरह से, तो 2 3 4 5, तो ये हमने जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने जो है वो ये ज़ीरोस प्लेस कर दिए, यानी एक 6 में कवर हो गया, 5 ज़ीरोज़ ये आ गए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 दोनों हमने सॉल्व कर दिए। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉग फॉर्म। अच्छा भाई, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 3⁻7 = 2187। लॉग फॉर्म में इसको लिखना है, ये बेस है, ये पावर है, ये रिजल्ट है। लॉग फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, बेस हमारे पास यहाँ लिखी जाती है और हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो यहाँ आ जाता है और पावर हमारे पास जो है वो यहाँ मेंशन की जाती है। तो इसको सिंपली हमने जो है इस तरीके से लॉग फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हमारे पास जो है a⁻b = c, इसको लॉग फॉर्म में लिखना है, तो बेस हमारे पास यहाँ आ जाएगी, रिज़ल्ट यहाँ आ जाएगा, =b हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है 12⁻2 = 144, तो ये हमने यहाँ पे लिखा 12⁻2 = 144, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग, बेस में आ जाएगा 12, 144 = 2। और इसको अगर आप देखें लॉजिकली प्रूव भी हो रहा है कि मैं 12 की क्या पावर लूँगी 144 हो जाए, तो 12 की पावर 2 लूँगी तो 144 आएगा। तो ये हमने यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कह रहे हैं कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करें, तो इसको भी हम आराम से कर सकते हैं। log a to the base 4 = x, log 8 to the base 4 = x।
इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बेस हमेशा यहाँ पे होती है, तो बेस हमने लिखी 4। अब इसके ऊपर पावर जो है, पावर हमेशा हमारे पास यहाँ होती है, तो x की पावर 4 की पावर x इज इक्वल टू यहाँ पे 8 आ गया। अब इसको जो है वो यहीं पे अगर हम छोड़ देते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया है, लेकिन ये सॉल्व हो रहा है तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है, तो बेस सेम हो गई, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 3। अब ये यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3/2। ये बेसिकली x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं log 729 टू द बेस 9। log 729 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 3। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 9s टू द पावर 3 इज इक्वल टू 7 to 9। ऑब्वियसली 9s टू द पावर 3 729 होता है, तो इसमें मज़ीद कुछ सॉल्व करने की गुंजाइश नहीं है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हमारे पास है log 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 4 टू द पावर 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1024। इसमें भी कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, 4 की पावर 5 1024 ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 के भी सारे पार्ट्स जो हैं, ये वाले सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ये भी बहुत आसान है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 log x to the base 9 is equal to 0.5, right?